भाई कैसे, हे बताओ हम भाई कैसे बंधाए यहाँ झूला, बतावा भाई कैसे बंधाए यहाँ झूला, बतावा। ये सात मूस खाए के बिलार भाई भगतिन, सात मूस खाए के, ये सात मूस खाए के बिलार भाई भगतिन, बतावा भाई कैसे बंधा यहाँ दूल्हा, बतावा भाई। मैं इस आसाम मुल्क की रहने वाली और इसी आसाम मुल्क के सेना के सेना नायक जिनका नाम सेनापति विराट सिंह, वो मेरे स्वामी जी हैं। हम हमारे परिवार में कुल 3 सदस्य हैं। मैं हूँ, मेरे स्वामी जी हैं और मेरा एक बेटा है जिसका नाम है रौनक। और मेरे बेटे रौनक के कॉलेज जाने का वक्त हो गया और अभी तक उसका कोई पता नहीं। खैर, मैं उसके आने का इंतजार करती हूँ, उसके बाद उसे समझाऊंगी। माँ के चरणों में रौनक का प्रणाम स्वीकार हो। सदा सुखी रहो बेटा रौनक। मैं तुमसे आज ये कहना चाह रही हूँ क्या? कि तुम्हें समय का जरा भी ख्याल नहीं होता है। माँ, तुम अच्छी तरह जानती हो कि दिन रात पढ़ाई करते करते मन ऊब जाता है, इसलिए थोड़ा बहुत समय अपने यार दोस्तों के साथ भी बिताना पड़ता है। इसलिए माँ, स्कूल जाने का वक्त हो गया है। अरे माँ, एक बात कहें? कौन सी बात है? अरे आज स्कूल में दौड़ होगी, दौड़। अच्छा। हाँ, सभी बच्चे दौड़ लगाएंगे, इसलिए आशीर्वाद दे माँ कि उस दौड़ में तेरा बेटा फर्स्ट आए। बेटा रौनक, मेरा आशीर्वाद तो सदैव तेरे साथ है और तू अपने कामों में जरूर सफल होगा, किंतु थोड़ी देर ठहर जा, तेरे पिताजी के आने का वक्त हो गया। क्या? हाँ, तेरे पिताजी आ ही रहे होंगे, साथ साथ उनका भी आशीर्वाद ले ले, उसके बाद तू आराम से खुशी से स्कूल चला जाना। पिताजी आने वाले हैं? हाँ बेटा। और माँ, तूने मुझसे बताया भी नहीं? अचानक ही मुझे भी खबर मिली कि तेरे पिताजी आ रहे हैं घर, इसीलिए मैंने सोचा कि पिताजी भी आ जाए तेरे और उनका भी आशीर्वाद ले ले, उसके बाद तू आराम से खुशी खुशी स्कूल चले जाना। ठीक है माँ, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि कम से कम आज पिताजी के भी दर्शन हो जाएंगे। पिताजी को तो ऐसे छुट्टी मिलती नहीं, कम से कम आज अचानक ही सही पिताजी आ रहे हैं। आज उनके आने का इंतजार करते, जब वो आ जाए तो उनका आशीर्वाद लेके तू आराम से चल। ठीक है माँ। वाह, आज अपने परिवार को देखकर मैं बहुत खुश, बहुत ही खुश हूँ। स्वामी जी, हाँ, आपका बेटा आपसे कुछ कहना चाहता है। हमसे? जी हाँ। क्या कहना चाहता है? बेटा रौनक, बेटा क्या कहना चाहते हैं? पिताजी,
आज स्कूल में दौड़ होगी, दौड़? सारे बच्चे दौड़ लगाएंगे। अच्छा, और इसलिए आशीर्वाद दीजिए कि उस दौड़ में मैं फर्स्ट आऊं। बेटा, हर एक बाप का ये सपना होता है कि उसका बेटा पढ़े लिख कर एक ज्ञानवान अच्छा नागरिक बने, तरक्की करे, ताकि उसका नाम रोशन हो। और मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारा बेटा दौड़ में ही क्या, अगर चाहे जिस चीज में अपना भाग ले, फर्स्ट आए, ये मेरा आशीर्वाद है। बच्चों के सर पर माँ बाप का आशीर्वाद अगर है तो बच्चे बड़ा से बड़ा काम आसान समझेंगे। क्यों नहीं बेटा, इसीलिए हम तुम पे नाश करते हैं। और प्रिय, ये तो हम लोगों का भाग्य है कि इतना होनहार, इतना ज्ञानवान ये अपना बेटा हम दोनों को मिला है। यही चाहता हूँ, भगवान से यही विनती करता हूँ कि हमेशा हमारा परिवार इसी तरह हंसता खेलता रहे। लेकिन हम, महाराज का आदेश है मेरे लिए कुछ और, लेकिन मैं अपने बंगले पर आया हूँ और इसके बाद सीमा बॉर्डर पे जाऊंगा। और जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए पिताजी, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? सुनो बेटा, और पढ़ाई में खूब ध्यान देना, और पढ़ाई में खूब ध्यान ये बेटा लगाना, पढ़ाई में खूब ध्यान ये बेटा लगाना, यही कहना है। पढ़ाई में खूब ध्यान ये बेटा लगाना, पढ़ाई में खूब ध्यान ये बेटा लगाना, नसीहत मेरी तुम, नसीहत मेरी तुम नहीं भूल जाना, कि वफादार अफसर के बेटे हो बेटे, वफादार, वफादार अफसर के बेटे हो बेटे, और तुम्हें मुल्क का मुझको, तुम्हें मुल्क का मुझको है अफसर बनाना, तुम्हें मुल्क का मुझको। मन लगा करके पढ़ाई करो, क्योंकि एक वफादार सच्चे ईमानदार अफसर के बेटे हो। और मेरा सपना है कि मैं तुम्हें इस मुल्क का अफसर बनाऊंगा, ताकि मेरे जैसा तुम्हारा भी नाम रोशन हो। पिताजी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपका बेटा हूँ, पढ़ाई करते करते दिन रात एक कर दूंगा। और सुनिए मेरी बात, ये बेटा कि पिताजी कसर है ना और मेहनत में रखना, पिताजी कसर है, पिताजी कसर है न मेहनत में रखना, पिताजी कसर है न मेहनत में रखना, और आगे विधाता, आगे विधाता तो जो है वो करना, आगे विधाता। दिया प्यार तुमने, दिया माने ममता, दिया प्यार तुमने, दिया माने ममता, पिताजी की ममता, पिताजी की ममता है बच्चों का गहना, पिताजी की शाबाश बेटे शाबाश। और मेरा आशीर्वाद क्या है
क्या है और पिताजी? तेरी पूरी होगी बेटा रौनक, तेरी पूरी होगी मनोकामना सब तेरी तेरी पूरी होगी मनोकामना है, तेरी पूरी होगी मनोकामना है। यही मेरी भगवान, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है, यही मेरी रहा जो भी बेटा प्रभु के सहारे, रहा जो भी बेटा, रहा जो भी बेटा प्रभु के सहारे, और पड़े ना उसे दुख, पड़े ना उसे दुख कभी देखना है, पड़े ना उसे बेटा। अरे भगवान का आशीर्वाद, मेरा आशीर्वाद, जिंदगी में खुशियां ही खुशियां पाओगे, इसी तरह तरक्की करोगे। एक मिनट साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप पिताजी। एक ही आ गए गुमनाम, गुमनाम 50 रुपए इनाम है पिता आप सूरज है और माता है गंगा। पिता पिता आप सूरज है, माता है गंगा। पिता आप सूरज है, माता है गंगा। बहे आप लोगों के, हाँ बहे आप लोगों के चरणों में गंगा, बहे आप लोगों। पिता माँ की सेवा किया जिसने पूजा, पिता माँ की सेवा किया जिसने पूजा। कटे उसका जीवन, कटे उसका जीवन, तो जीवन का फंदा कटे उसके जीवन। दुनिया में जिसने भी माँ बाप की पूजा की है उसे सफलता जरूर मिलती है। पिताजी, हाँ बेटा, आप लोगों का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद अगर हमारे साथ है, हम कामयाबी में जरूर सफल हो जाएंगे। तुम्हारे शब्दों को सुनकर भाई मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हम जैसा बेटा दुनिया के हर एक भाई, हर एक इंसान को दे। बातों बातों में वक्त गुजर रहा है पिताजी, और मैं अब सीमा बॉर्डर पे जा रहा हूँ। नहीं कम से कम आए हैं 5 मिनट तो रुकिए, जलपान तो करते जाइए। तो कह रहे हैं जलपान? हाँ, ये तो जलपान फिर हो जाएगा। नहीं नहीं महाबली, जल्दी आओ, कुर्सी लगाओ। पिताजी आए हैं, पिताजी के बैठने का इंतजाम करो। खाने पीने का व्यवस्था पूरा। गंदा केला कौन लेके आता है? गंदा केला कहाँ है? सब दुकान काले काले से है सब। फैक्ट्री में क्या कहा जाए, कुछ गड़बड़ माल छोड़ो है, केला इसी तरह रहते हैं। माँ क्या खड़ी रहेगी? नहीं, माँ भी बैठेगी। कहाँ बैठेगी? व्यवस्था करो, जल्दी व्यवस्था करो। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे माता पिता का आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहता है। महाबली, नाश्ते में पहले केला खिलाओगे? अरे और कुछ ले आओ, बादाम शेक लेके आओ। शेक लाई जा, शेक। मिठाई लेके आओ। चलो मैं मिठाई लेके आता हूँ। चलो तुम खाओ। कहते हैं कि कोई जाए काशी और कोई जाए मथुरा, और मेरे लिए
सबसे बड़ा तीर्थ है अपना घर द्वार, कि स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा और है अपना घर द्वार, कि हम पर रहे बरसता यूं ही और सदा तुम्हारा प्यार न छूटे, कभी घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी ये घर द्वार न के स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी ये घर द्वार न छूटे, तुम्हारा ओ मात पिता तुम मेरे, तुम साथी संग सहारे, मात पिता पिता तुम मेरे, तुम साथी संग सहारे, तुमसे बना है जीवन, तुम हो भगवान हमारा, तुम मेरे तुम साथी संग सहारे, तुमसे बना है जीवन, तुम हो भगवान हमारा। कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, इतना प्यार दुलार, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी ये घर द्वार न छूटे, तुम्हारा कभी ये घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर द्वार न छूटे। हेलो, देखिए आगे राजेश त्रिवेदी कुसमी, इनकी तरफ से शानदार इस सीन काम को देखते हुए 50 रुपया का इनाम। पाल धन्यवाद, शुक्रिया। माँ टाइम हो गया स्कूल जाने का, हाँ इसलिए इजाजत दो, हम जा रहे हैं अपने बच्चों के साथ स्कूल में दौड़ लगाएंगे। बेटा, हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, बस तुमसे यही उम्मीद है कि तुम दिल लगा के पढ़ाई करोगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे। बिल्कुल माँ, बिल्कुल आशीर्वाद दो माँ कि हम अपने दौड़ में फर्स्ट आ जाएं। देखा आपने? हाँ भाई, कितना होनहार और कितना अच्छा है मेरा बेटा। अरे तो बेटा किसका है? ज्यादा खुश मत हो, सब संस्कार मैंने दिया है। वाह, देखो संस्कार देना, उसका सेवन पालन करना, ये माता का धर्म हाँ, होता है। तो मेरे गुण है सारे भाई हम लोग कहाँ उतनी सेवा कर सकते हैं, ये तो माँ की जिम्मेदारी होती है। लेकिन बेटा तो गया है भाई अब विद्यालय, ठीक है, विद्यालय गया, अब हमारा भी टाइम हो रहा जाने का। अच्छा, बॉर्डर पे जाना चाहते हैं? हाँ, लेकिन जाने से पहले हम भी तुमसे कुछ लेना चाहते हैं। क्या? और क्या, बेटे को तो दे दिया, अरे कम से कम हमें तो चाहिए, मेरा भी तो अधिकार है। एक सेना के सेना नायक होते हुए भी
कैसी उठ पटांग बातें करते नहीं, हैं। हमारे दादा परदादा ये कहा करते थे कि जब बेटा हो जाता है ना, जब इंसान की संतान हो जाती है तो प्यार बढ़ जाता है। वाकई में इस समय ज्यादा बेटे को ध्यान हो रहा है, हमारा कोई ध्यान नहीं हो रहा है प्यारी, इसलिए हमारा भी कुछ दिल करता है बहुत। अच्छा तो आज जो दिल है तुम्हारा सो कर डालो। कर डाले तो फिर जो भी करना है यहाँ करो, यहाँ करें। कम से कम पता तो होना चाहिए सबको। अच्छा तो आप फिर थोड़ा प्यार करें। एक बात बोले हम आपसे, बोलो। कभी गम न देना अरे कि कभी गम न देना, खुशी देने वाले मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। मोहब्बत के वादे भुला दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लो। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे। मेरे दिल की दुनिया, मेरे दिल की दुनिया है तेरे हवाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने जमाने में तुमसा नहीं कोई प्यारा, ये दिल है तुम्हारा, ये चाबी तुम्हारा। जमाने में तुम्हें साथ नहीं कोई प्यारा, ये दिल भी तुम्हारा, ये चाबी तुम्हारा। अगर ना यकीन हो, अगर ना यकीन हो, मुझे आजमाने, मुझे प्यार की जिंदगी। प्यारी अब ड्यूटी जाने को टाइम नहीं, अब टाइम हो गया, बिल्कुल बिल्कुल हो गया टाइम। नहीं, मुझे लगता है कुछ ज्यादा रोमांस के चक्कर में डूबे जा रहे नहीं नहीं, अच्छा तो मैं चलता हूँ, अपना ख्याल और बेटे का ख्याल रखना, ठीक है।
कितना अच्छा मेरा परिवार है। ईश्वर से तो बस यही विनती है, यही प्रार्थना है कि कभी हमारे परिवार को किसी की नजर न लगे, हमारा परिवार ऐसे ही सदा खुशहाल रहे और हम अपने परिवार में बहुत खुश हैं। खैर बेटा गया है कॉलेज और इसके आने का इंतजार कर। हर तेरी याद आना दिल से न जाना, ऐसा लगा तारी है क्या यही प्यारी है, क्या यही प्यार। शंकराय ओम देशाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। शिवाय नमः। घंटाल दो। मैंने अपने तंत्र मंत्र विद्या से बहुत सी बड़ी शक्तियां प्राप्त किया है। कहते हैं मेरे गुरु जी का दिया हुआ त्रिशूल है। मैं त्रिशूल के जरिए से जिसको चाहूं जलाकर भस्म कर सकता हूं। मैंने तंत्र मंत्र विद्या से इस किस्नुआ तेली की खोपड़ी को सिद्ध किया है। इस किस्नुआ तेली की खोपड़ी को काटकर मैं सीधे बंगाल गया और बंगाल में जाकर मैंने इस खोपड़ी को सिद्ध कर लिया है। इस खोपड़ी के जरिए थे मैं जो भी देखना चाहता हूं और देख सकता हूं। और मैंने अपने तंत्र मंत्र विद्या से इस मायावी शीशे को सिद्ध किया है। मैं इस शीशे के जरिए से जो चाहूं वो देख सकता हूं कि किस मुल्क में क्या हो रहा है। घंटाल दो। ये डिब्बा किस चीज का है मालूम है? वही क्या है? ये लो दक्षिणा रख लो, तुम्हें कुछ खाने को हो जाएगा। और डिब्बे में जादूगर तिरकाली की जान बंद है। मायावी डिब्बे का ढक्कन अगर खुल गया तो हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। पलट खूखट की झड़क, खरकट की खोपड़ी, मरघट का बात, पलट गए खोपड़ी तो निकल जाए जान। काली काली महाकाली ब्रह्मा की बेटी, पितरों की साली, झारी हो झटकारी हो, मऊहा दरे उलार के बतर बतर मारी। दुहाई घंटाल दो की, दुहाई गुरु उस्ताद की। मैंने अपने तंत्र मंत्र विद्या से बहुत सी बड़ी शक्तियां प्राप्त किया है। घंटाल दो हमारे पास हमारे गुरु का दिया हुआ 18 हाथ का जादू है और जादू के 7 जंजीरें हैं। घंटाल दो मैं इस मुल्क आसाम का एक मशहूर जादूगर हूँ। मेरे पास बहुत ही बड़ी शक्तियां हैं। मैं जिस इंसान को चाहूं उसे भेड़ और बकरा बना सकता हूँ। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं 2024
रहूं तो उनको इंसान बना सकता हूं। रख लो इस डिब्बे को झोली के अंदर, सारी सामग्री इकट्ठा कर लो और हाँ घंटाल दो, मुझे नागमणि की तलाश है। काश अगर नागमणि मेरे हाथ में लग जाए तो मैं इस मुल्क आसाम का बहुत बड़ा विद्वान कहलाऊंगा। लेकिन मणि मुझे कैसे मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। घंटा चलो सोचा जाएगा इस नागमणि के बारे में कि मुझे नागमणि कैसे प्राप्त होगी, कैसे नहीं प्राप्त होगी। आओ हम लोग चलते हैं। आओ मंत्री विशाल सिंह, काफी दिनों के बाद आगमन हो रहा है मंत्री विशाल सिंह। क्या रास्ता भटक गए थे अभी तक? नहीं दोस्त, मैं रास्ता नहीं भटक गया था, बल्कि आपके पास मैं कुछ कहने के लिए आया हूं। कहने के लिए आए हो? इसलिए कि आप बहुत परेशान लग रहे हैं गुरुदेव। क्यों नहीं मंत्री विशाल सिंह? हमें पता है कि मणि के लिए परेशान है। ओ, मैं तो मणि के लिए परेशान हो रहा हूं विशाल सिंह। मेरे समझ में कुछ नहीं आता है कि वो नागमणि त्रिकाल देव को कैसे प्राप्त होगी। गुरुदेव, अगर तुम्हें मणि चाहिए तो मणि मिलने का रास्ता मेरे पास है। कौन सा रास्ता है मंत्री विशाल सिंह कि मणि जिससे मुझे आसानी से मिल जाए? तुम्हें मणि मिलेगी, तुमको हमारा काम करना है और तुम्हारा काम मैं करूंगा। इजहार करो विशाल सिंह, कौन सा वो काम तुम्हारा है? ये त्रिकाल देव करके ही रहेगा। सुनिए गुरुदेव, कैसे तुम्हें मणि मिलेगी मैं बताता हूं। और कुंवारी बेन अपनी जब ही है बजा, बेन अपने जब है बजाता, कुंवर बेन अपने जब है बजाता, प्रकट होते हवा जिन्हें नागबाजा। मणि धारी है दी है निशानी, मणि धारी है निशानी, और धारी नाव से गहरा है नाता। गुरुदेव, शायद आप नहीं जानते, जो महाराज का बेटा कुंवर है उसके पास बीन है, और उस बीन से जब वो बीन बजाता है तो इच्छाधारी नाग प्रकट होता है। बहुत सही मौके पर याद दिलाया विशाल सिंह आपने। आपकी बारी सुनकर ये त्रिकाल देव बहुत खुश हुआ
रहूंगा तो मुझे भूले जानकारी। दिया जो मुझे ले जानकारी, दिया जो मुझे ले जानकारी, और रहूंगा मैं मंत्री तुम्हारा आभारी। रहूंगा मैं मंत्री तुम्हारा आभारी। अभी तंत्र विद्या खोजू कुंवर को, अभी तंत्र विद्या खोजू कुंवर को, क्या अभी तंत्र विद्या खोजू कुंवर को, और उसी के ही द्वारा मिले इच्छा पारी। और उसी के ही द्वारा मिले इच्छा पारी। गुरुदेव आए तो कुंवारी फौज ने दिखाए नागबाबा, कि कुंवर फौज में दिखाए नागबाबा, और चला दीजिए तंत्र विद्या की और उसी वक्त नागो के स्थान जाओ। क्या उसी वक्त नागो के स्थान जाऊं, और उसे कैद कर तंत्री विद्या पिलाऊं। मणि जब तक मुझको नहीं होगी हासिल, हासिल होगी मणि, जब तक मैं मणि को हासिल नहीं करूंगा ये त्रिकाली जादूगर शैल से नहीं बैठेगा। मणि मुझको जब तक नहीं होगी हासिल, क्या मणि जब तक मुझको नहीं होगी हासिल, और उसे जादुई कैद में मैं बढ़ाऊं। और उसे जादुई कैद में मैं बढ़ाऊं। जब तक मणि त्रिकाली जादूगर को प्राप्त नहीं होगी, मैं उसे जादू के डिब्बे में कैद करके रखूंगा। त्रिकाली तुम्हें मणि मिलेगी, लेकिन मणि कुंवर जब बीन बजाता है तो नागराज प्रकट होते हैं, और जब नागराज प्रकट होते हैं तो उन्हीं के द्वारा नागमणि प्राप्त होती है। इसलिए मेरे रास्ते का कांटा कुंवर है। कुंवर को जब तक आप हरण नहीं करेंगे, जब तक कुंवर को कायम नहीं करेंगे, तब तक तुम्हें मणि प्राप्त नहीं हो सकती। घबराओ नहीं मंत्री विशाल से, ये त्रिकाली जादूगर के पास
बहुत सी बड़ी शक्तियां हैं। मैं उस छोकरे को अपने पथ में करूंगा। पथ में करने के बाद मैं उस नागराज की मणि को हासिल करूंगा, जिससे मैं दुनिया का वीर बलशाली इंसान। वाह, तो तुम कुरान कुंवर को हरण कर लो, और जब कुरान नाग पंचमी के दिन बजाएगा तो नागराज प्रकट होंगे, तभी तुम्हें नागबड़ी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है मंत्री विशाल सिंह, मैं आने वाली नाग पंचमी के दिन का इंतजार करूंगा, और उस नाग को मैं किसी ना किसी तरह से अपने पथ में करूंगा। वाह, हम यही चाहते हैं तुम्हें मणि मिल जाए और हमारे रास्ते से कुंवर हट जाए। ठीक है विशाल सिंह, ठीक है, फिर आवश्यकता पड़ेगी तो हम आपके यहाँ पर जरूर आएंगे। आवश्यकता पड़ने पर मैं आपको जरूर बुलाऊंगा। ठीक है भाई। घंटाल दे, कहिए गुरुजी। तुम्हारी भी समझ में कुछ आ रहा है क्यों नहीं गुरुजी? कि झोलिया लेकर इधर उधर घूम रहा हो? नहीं समझ। सुना तुमने अपनी कानों से? क्यों नहीं गुरुजी? मंत्री विशाल सिंह ने बताया कि वो बालक जो है अपनी बीर को जब बजाता है तो नाग बाबा प्रकट हो जाते हैं। चलो तैयारी करो और आने वाली नाग पंचमी के दिन का इंतजार करो। इंतजार हो। नाग पंचमी के दिन जब वो बालक अपनी बीन को बजाएगा तो मैं अपने जादू के जरिए से उसको अपने पथ में करूंगा। अपने पथ में करने के बाद मैं उसकी मणि को प्राप्त करूंगा, जिससे मैं दुनिया का शक्तिशाली विद्वान कहलाऊंगा। जय गुरु भंडारी दास, जय हो घंटाल दे। यार ये जादू वाली कर रही है तो भूल ही नहीं गए।